वो है सुतल लोक। सुतल लोक, सुतल लोक में कौन रहते हैं? बलि महाराज रहते हैं। बीच में थोड़ा राहत मिलता है। क्यों? ऐसा नहीं कि वहां पे भी भगवान कृपाशील है। निम्न लोक में कहेगा अरे गया तो गया, एक मतलब 3 पड़ाव गया, अतल वितल और उसका सुतल की पड़ाव में, यहाँ पे यहाँ की जितनी पड़ाव होता है ना, वहां पे प्रतिकूलता से। तो सुतल लोक में जब जीवात्मा, वो निम्न कोटि की जीव माने निम्न चेतना के कारण जो जीवात्मा जब जाता है, वहां देखता है, एंट्रांस गेट में ही देखता है भगवान को वहां पे। तो चेतना फिर से शुद्धिकरण शुरू होता है। जो साधक सावधान होकर के वहां से चेतना का शुद्धिकरण करे गया, तो तुरंत सुतल लोक से फिर से भूलोक में आ जाता है। अर्थात निम्न मूलाधार से लेकर के मूलाधार को आ जाता है कम से कम, और फिर से ऊर्ध्वगामी होकर मणिपुर चक्र तक आ जाता है। तो यहाँ पे सुतल लोक में एंट्रेंस पे कोई दिखता नहीं, नो, कोई असुर नहीं, कोई नहीं। कौन है? वहां पे 51 द्वार हैं सुतल लोक में। किसी भी द्वार में आप जाए, वहां पे भगवान विष्णु, वामन भगवान वहां पे उपस्थित थे, चतुर्भुज स्वरूप में उपस्थित थे। तत्क्षणात उनको देखते हुए उसका जो विश्रम जो चेतना है, अविश्रम जो वेग है, जो कुविचार है, तुरंत परिवर्तित हो जाता है। तुरंत परिवर्तित हो जाता है। मन क्रियावाणी की जो जो यमदूत हैं उसको पीड़ा देते हुए ले जाते थे, तो सुतल लोक में राहत मिलता है थोड़ा। पूरा वैकुंठ के समतुल्य, स्वर्ग से कई करोड़ों गुना वैभव ऐश्वर्य है, लेकिन परिपूर्ण रूप से आध्यात्मिक स्तरों की ऊर्ध्व चेतना वहां पे व्याप्त है। 50 द्वार में भगवान कृष्ण, सॉरी, भगवान वामन जो है बलि महाराज के सहित कथोपकथन करते हैं, चर्चाएं करते हैं, कथा करते हैं, आध्यात्मिक चर्चा। एक द्वार में लक्ष्मी जी और भगवान है। पद्म पुराण में वर्णना है, भगवान जब द्वार रक्षक के रूप में सुतल लोक में प्रतिष्ठित हुए, तो जो लक्ष्मी जी बड़े दुखी हो गए। प्रत्येक उनको अवसर ही नहीं मिला सेवा करने का। तो लक्ष्मी जी आई, और लक्ष्मी जी आकर के सूत्र बांधे, किसको? बलि महाराज को। राखी की जो परंपराएं हैं उसी सूत्र में पौराणिक परंपरा है, तो उन्होंने रक्षा सूत्र बांधे। तो बलि महाराज बोले, आप तो मेरी बहन हो गए, तो आप कुछ बोलिए, आपको क्या इच्छा है? बोले कि आप तो 51 द्वार पे भगवान के साथ सत्संग करते रहते हैं, मुझे और सेवा का अवसर नहीं मिलता है, एक द्वार आप मुझे मेरे लिए छोड़ दीजिए यहाँ पे, तो यही मेरी कामना है। तो लक्ष्मी जी के लिए बलि महाराज ने एक द्वार छोड़ दिया, जहाँ पे लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की, वामन भगवान की सेवा करती रहती हैं। तो ये सुतल लोक की भक्तिमय कहाँ पे भी जाए, लक्ष्मी नारायण का भेंट होगा या बलि वामन का भेंट होगा, तो वहां पे उस उन्नत चर्चाओं को, उन्नत कथाओं को, उस उन्नत संदर्शन को जीवात्मा, वो हम निम्न कोटि की अधोगति के प्राप्त करने वाले जीवात्मा का प्राप्त करके उसकी चेतना पुनः जागृत हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई दुष्ट नराधमी है, तो वो उसकी सुधरता नहीं वो चेतना, तो उसको फिर से निम्नादि लोकों में जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक व्यवस्था भगवान कर रखे हैं सुतल लोक में, बलि महाराज के भक्ति के औदार्य के सूत्र में। सुतल लोक की एक अच्छी व्यवस्था है चेतना को सुधारने के लिए। भगवान का संदर्शन ही मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। भगवान और भगवान के भक्तों को संदर्शन से चेतना शुद्धिकरण होता है, इसलिए देखना चाहिए। देखे नैन मिले चैन देखे नैन मिले चैन, तो देखना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते भगवान को देखो, उन चरण कमल को ध्यान करो। देखने से ही अमंगल नष्ट हो जाते हैं, देखने मात्र से चेतना की शुद्धिकरण हो जाता है। तो यह सुतल लोक की व्यवस्था है। तो इस प्रकार से भगवान की उत्तम व्यवस्था के क्रम में साधक सुधरने का, चेतना की यात्रा में सुधरने का एक अवसर प्राप्त होता है। परंतु जिस नराधमी और भी भोग की कामना प्राप्त होने वाले जो चेतना है, वो उसके कारण न सुधरने के कारण वो क्या होता है, निम्नादि लोक को पुनः जाता है।